काल का खोलो धर्म द्वारा। जय माता दी फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल पे एक और बार स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे हम लोग गए थे भैरव बाबा के दर्शन करने केबल कार से। ये केबल कार ही है और हम लोग वापस उतर रहे थे। मैंने तब ये वीडियो लिया था केबल कार के अंदर से। और ऊपर तो हम और कुछ शूट कर नहीं पाए बिकॉज़ आप समझ सकते हो इतनी थकान थी कि कुछ शूट ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बहुत ही थकान थी। पैदल चढ़ के फिर माई के सीधा हम लोग दर्शन करने पहुंच गए थे। लॉकर में अपना सामान वगैरह सब रख के और फ़ोन भी रख दिया था, तो ओबियसली इसीलिए हम शूट नहीं कर पाए। तो फिर लॉकर से सब सामान वगैरह लेके फिर हम यहाँ पे भैरव बाबा के दर्शन करने गए थे ऊपर। तो बहुत ही अच्छा व्यू था फ्रेंड्स, देख सकते हो आप, बहुत ही अद्भुत था वो। फिर भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हम सब ने कढ़ी चावल खाए, मम्मी का प्रसाद, और फिर खा के हम लोग वापस नीचे उतरने के लिए निकल पड़े। ये देखो मम्मा गुरु माँ आगे आगे जा रही थी और हम लोग उनके पीछे पीछे थे। फ्रेंड्स, मम्मी ने सिर्फ सॉक्स पहने हुए थे और ना ही सिर्फ वैष्णो देवी बल्कि पूरी यात्रा, पूरी 6 दिन की यात्रा मम्मी सॉक्स में ही थे। गुरु माँ ने चप्पल नहीं पहनी थी। ये शायद मेरे गुरु माँ की तपस्या का ही फल था जो हम सारे सुरक्षित फिर से अपने घर लौट आए हैं। तो पूरी यात्रा गुरु माँ ने सिर्फ इन 2 सॉक्स की जोड़ी में की है, मतलब नंगे पैर ही उन्होंने पूरी यात्रा की है, सारी चढ़ाई सब कुछ। तो उनकी तपस्या का लेवल ही कुछ और है। हाँ अगले दिन फिर हम लोग 9 देवी की यात्रा और शिव खोड़ी की यात्रा के लिए निकल पड़े थे। तो वापस बस में बैठ गए थे और फिर बस में बैठ के हम लोग 9 देवी की यात्रा और शिव खोड़ी की यात्रा करने के लिए जा रहे थे। बस में भजन चल रहे थे और फिर हम लोगों ने वैसे भक्तों की लगी है कतार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा वो है कोल कंडोली जहाँ माँ प्रकट हुई थी, जहाँ माँ स्वयं आई थी, जिस स्थान पर भैरव बाबा उनके पीछे लगे। जहाँ वो भंडारा वगैरह उन्होंने खिलाया था। वो अगर उस स्थान पर जाना तो 1 दिन और एक्स्ट्रा लगेगा, क्योंकि आज हम शिव खोड़ी करेंगे, देन हम फिर यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे दर्शन करके उसके बाद अभी होटल भी बुक नहीं है, नई बस वाले से बात हो रखी है। तो दोनों ही चीजें हमें मैनेज करनी पड़ेगी। उससे पहले हम सब लोगों से पूछने बताने वाला था में लगे हुए थे। यहाँ पे हमने फ्रेंड्स 9 देवी की यात्रा कंप्लीट कर ली थी, मतलब उनकी 9 देवी के दर्शन हो गए थे और यहाँ से हमें जाना था शिव खोड़ी के दर्शन के लिए।
तो ये है नौ देवी मंदिर, बहुत ही अद्भुत मंदिर है फ्रेंड्स। यह है शिवखोड़ी फ्रेंड्स। हम लोग खेड़ नौ देवी से निकल के शिवखोड़ी पहुंच गए थे। ये पार्किंग प्लेस है, आप कह सकते हो। यहाँ पे हमने बस रोकी थी, फिर यहाँ से ऑटो पकड़ के कुछ दूर जाना होता है, फिर वहाँ से चढ़ाई है 3.5 किलोमीटर की, वो भी चढ़ाई है। पैदल या फिर घोड़े पे आप जा सकते हो। लेकिन जब आप ऐसी जगह आते हो फ्रेंड्स, तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि आपको घोड़ा या फिर कोई और साधन नहीं लेना चाहिए, पैदल ही चढ़ना चाहिए। उसी में एक सेटिस्फैक्शन होता है, आप प्रकृति को बिल्कुल अच्छे से देख सकते हो। बहुत अच्छे पर्वत, पेड़, मतलब माँ प्रकृति बहुत ही सुंदर है वहाँ पर। घोड़े ने परेशान वहाँ भी इसी लोग यहाँ को घोड़ा चला रहा है, पूरा रास्ता ये कैसी फलियाँ हैं? लिख लेंगे बस में। ऐसे घूमो, इनके गले में डल रहे हैं ना, एक गुच्छा तो निकलवा दो। मैं भी कह रहा हूँ, इनको खुलवाएं क्या? कोई से कैमरा नुका घोड़ा, घोड़े का घुंघरू चाहिए। तो फ्रेंड्स ये देखो, हम शिवखोड़ी के मंदिर के ऑलमोस्ट पास पहुंच गए थे और बहुत ही अच्छी चढ़ाई है ये भी। और फिर इन चुन्नियों को देख के आप समझ सकते हो कि मंदिर पास में ही था। यहाँ पर भी फ़ोन अलाउड नहीं था, तो आगे जाके हम भी फ़ोन लॉकर में रख देते हैं। और फिर देखो, यहाँ से आ रही हैं हमारी लाडो रानी वैष्णवी। वैष्णवी ने भी गुफा से ही बाबा के दर्शन किए थे शिवखोड़ी में।